नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ क्रिकेट में। मैं नीरज। और दोस्तों, खबर ये आ रही है कि गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच बना दिए गए हैं, वो उन्होंने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट की है कि कोचिंग स्टाफ में एज अ बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल को लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, मोर्ने मोर्कल जो कि एक साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, बहुत तगड़े खिलाड़ी थे, उनको गौतम गंभीर चाहते हैं कि इंडियन टीम के बॉलिंग कोच हो, कोचिंग स्टाफ में उनके साथ जुड़ें। गौतम गंभीर ने बहुत समय बिताया है। जब वो केकेआर में थे तभी मोर्ने मोर्कल के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है। फिर जब लखनऊ सुपर जायंट्स में मेंटर की तरफ से ज्वाइन किया गौतम गंभीर ने, उस वक्त भी मोर्ने मोर्कल उनके साथ रहे हैं। तो आइए इस खबर को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गौतम गंभीर रिक्वेस्ट्स बीसीसीआई फॉर एक्स पाकिस्तान बॉलिंग कोच एंड साउथ अफ्रीका ग्रेट मोर्ने मोर्कल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बॉलिंग कोच, पाकिस्तान की जो टीम की बॉलिंग कोच थे, वो भी मोर्ने मोर्कल रह चुके हैं। गौतम गंभीर इज रिपोर्टेडली कीन ऑन रोपिंग इन साउथ अफ्रीकन ग्रेट मोर्ने मोर्कल एज इंडियाज बॉलिंग कोच, बट विल द बीसीसीआई एग्री फॉर एन ओवरसीज सपोर्ट स्टाफ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब भी रवि शास्त्री जो इंडिया के हेड कोच थे और उसके बाद जो राहुल द्रविड़ भी इंडिया के हेड कोच बने हैं, इसमें जो भी कोचिंग स्टाफ रहा है भारतीय क्रिकेट टीम का, वो सारे हिंदुस्तानी नस्ल के, वो सारे इंडियंस हैं। उसमें से एक भी ओवरसीज़ नहीं है। और चूंकि ये मोर्ने मोर्कल साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो क्या बीसीसीआई उनकी रिक्वेस्ट मानेगी कि ओवरसीज़ बॉलिंग कोच, ओवरसीज़ कोचिंग स्टाफ इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो? तो ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। गौतम गंभीर हैज़ रिक्वेस्टेड द बीसीसीआई टू कंसीडर फॉर्मर साउथ अफ्रीका पेसर मोर्ने मोर्कल एज टीम इंडियाज बॉलिंग कोच। मोर्कल इज़ द लेटेस्ट टू फ्लोट आफ्टर विनय कुमार एंड जहीर खान। दोस्तों, इसके पहले गौतम गंभीर ने विनय कुमार का नाम सजेस्ट किया था बीसीसीआई को, लेकिन खबरें ये आ रही है कि बीसीसीआई विनय कुमार पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बल्कि वो जहीर खान पे बहुत इंटरेस्ट ले रही है बीसीसीआई। तो जबकि जैसे कि बीसीसीआई ने विनय कुमार का जो नाम सजेस्ट किया गया था गौतम गंभीर द्वारा, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद गौतम गंभीर चाहते कि ठीक है, आपने विनय कुमार का नाम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मैं चाहता हूं कि मोर्ने मोर्कल, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि मोर्ने मोर्कल को कोचिंग स्टाफ में शामिल कर दिया जाए एज इंडियन बॉलिंग कोच। द बीसीसीआई was not too keen on roping in Vinay Kumar. According to media reports, discussions have taken place on Zahir, but now Gambhir has shown his interest in Morkal, who was Pakistan's bowling coach during the ODI World Cup in India last year, but ended his contract with PCB prematurely after the tournament ended. दोस्तों, जब ODI वर्ल्ड कप था पिछले साल इंडिया में जो खेला गया, उसमें पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं मोर्ने मोर्कल। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट एंड हुआ, जैसे ही वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट एंड हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद मोर्ने मोर्कल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से एज पाकिस्तान बॉलिंग कोच एंड कर दिया। द रिपोर्ट एडेड दैट बीसीसीआई हैज ऑलरेडी हेल्ड डिस्कशंस विद मोर्कल, हु करंटली लिव्स विद हिज फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया। अ फाइनल डिसीजन हाउएवर माइट टेक सम टाइम if the board fails to finalize India's next batting, bowling and fielding coaches in the next week or so. VVS Lakshman's NCA support staff might fly with Gambhir for the Sri Lanka tour, which starts in the T20 with the T20 International Series on July 26th. तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने ऑलरेडी डिस्कशंस मोर्ने मोर्कल के साथ कर दिया है। मोर्ने मोर्कल अभी हाल ही में अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं दोस्तों। जी हाँ, वो साउथ अफ्रीका में नहीं, अभी हाल ही उनके फैमिली के साथ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अभी फाइनल डिसीजन को थोड़ा कह सकते हैं 1-2 हफ्ते और लगे। अगर अगले हफ्ते तक या उसके बाद अगले हफ्ते तक अगर बीसीसीआई अनाउंस नहीं कर पाती है कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोचेस कौन होंगे, या फाइनल कॉल नहीं ले पाती है, तो वीवीएस लक्ष्मण के जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वो गौतम गंभीर के साथ जुड़ सकती है श्रीलंका टूर पे। ये खबरें निकल के आ रही हैं। अलॉन्ग विद द हेड कोच राहुल द्रविड़, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, बॉलिंग कोच पारस मामरे एंड फील्डिंग कोच दिलीप, देयर टेन्योर्स आल्सो एंडेड विद T20 वर्ल्ड कप। ऐसा कहा जा रहा है कि दिलीप को थोड़ी एक्सटेंशन मिल जाने की संभावना है, ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों।
Morkel and Gambhir go back a long way. The former India opener described Morkel as one of the toughest bowlers he faced. It was one of the main reasons why Gambhir roped in Morkel in the Kolkata Knight Riders when he was the captain. Morkel played for KKR between 2014 and 2016. Morne Morkel represented South Africa in 86 tests, 117 ODIs and 44 T20 internationals between 2006 and 2018. However, continued to be Gambhir's close contact. When the left-handed batter moved to Lucknow Super Giants as mentor, he got Morkel in as their bowling coach. तो दोस्तों, मोर्ने मॉर्कल और गौतम गंभीर के बीच में जो दोस्ती है वो अभी की नहीं है, वो सालों पुरानी है, दशकों पुरानी है दोस्ती। जब गौतम गंभीर ने तो इतना तक कह दिया है कि मोर्ने मॉर्कल जो है वो एक बहुत टफेस्ट बॉलर है जिनको उन्होंने फेस किया है। गौतम गंभीर जब केकेआर में खेला करते थे रिटायरमेंट से पहले, तभी उन्होंने मोर्ने मॉर्कल को टीम में बहुत बैक किया है, बहुत चांसेस दिए। मोर्ने मॉर्कल ने केकेआर के लिए 2014 से 16 के बीच में पार्टिसिपेट किया है टीम में। और जब गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स में गए थे दोस्तों एज मेंटर, तभी मोर्ने मॉर्कल को एज बॉलिंग कोच लिया गया था। तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो फ्रेंडशिप है, ये तो सदियों से है। तो इस वजह से जो है वो गौतम गंभीर जी अपना बीसीसीआई को मोर्ने मॉर्कल का एज बॉलिंग कोच नाम सजेस्ट कर रहे हैं। 2 साल गंभीर और मोर्ने मॉर्कल ने काम किया था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बिफोर दे मूव टू कोलकाता नाइट राइडर्स। मोर्ने मॉर्कल is still the bowling coach of लखनऊ सुपर जायंट्स अंडर द हेड कोच जस्टिन लेंगर। तो अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बॉलिंग कोच हैं वो मोर्ने मॉर्कल हैं अंडर द हेड कोच जस्टिन लेंगर ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो ओवरसीज स्टाफ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बोर्ड इज नॉट टू कीन ऑन हायरिंग एन ओवरसीज सपोर्ट स्टाफ। देयर वर नो ओवरसीज रिक्रूट्स ड्यूरिंग रवि शास्त्री एंड राहुल द्रविड़ टेन्योर। जैसे मैंने आपको बताया, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ जब कोच थे वो टाइम पे कोचिंग स्टाफ में कोई भी ओवरसीज प्लेयर नहीं था। It was also one of the main reasons that the board turned down Jonty Rhodes as a fielding coach। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मोर्ने मॉर्कल का नाम सजेस्ट करने के पहले गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को जॉन्टी रोड्स का नाम सजेस्ट किया था एज फील्डिंग कोच। लेकिन उसका कारण ये बताया जा रहा है कि बीसीसीआई फिलहाल कोई भी ओवरसीज जो है वो कोचिंग स्टाफ में इन्वॉल्व नहीं करने दिख रही है। इसलिए यही कारण की वजह से उन्होंने जॉन्टी रोड्स की रिक्वेस्ट भी टर्न डाउन कर दी। जॉन्टी रोड्स आपको पता है साउथ अफ्रीकन के ब्रिलियंट फील्डर हैं। उनका नाम बीसीसीआई ने ये रीज़न की वजह से टर्न डाउन कर दिया कि उन्हें कोई भी ओवरसीज जो है वो कोचिंग स्टाफ में नहीं चाहिए। If Gambhir manages to convince BCCI, the second hurdle will be to convince Morne Morkel to be on the road for almost 10 months, a year till the end of 2027। अगर जो बीसीसीआई को गौतम गंभीर कन्विंस कर पाते हैं, उसके बाद गंभीर को मोर्ने मॉर्कल को कन्विंस करना पड़ेगा कि कुछ टाइम तक वो टीम इंडिया के साथ ऐसे बॉलिंग को जुड़े रहें और अपना कॉन्ट्रैक्ट प्री मैच्योरली एंड ना कर दे जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ करा था। तो दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम गंभीर का ये जो प्रस्ताव है ये बीसीसीआई एक्सेप्ट करती है। मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं अपनी राय दूँ, 99.99% ये प्रपोजल रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई जॉन्टी रोड्स का नाम रिजेक्ट कर चुकी है ये रीज़न देकर के कि उन्हें कोई भी ओवरसीज सपोर्ट स्टाफ में नहीं चाहिए। तो ऑफकोर्स जो मोर्ने मॉर्कल का नाम जो दिया जा रहा है उन्हें भी रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, बिकॉज बीसीसीआई सारे इंडियन प्लेयर्स को कोचिंग स्टाफ में देख रही है। और ये खबरें निकल के आ रही है कि बीसीसीआई ज़हीर खान को एज बॉलिंग कोच देख रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में बताइए कि क्या ओवरसीज़ हमारे प्लेयर, कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर हमारे कोचिंग स्टाफ के बैटिंग, बॉलिंग या कह लें फील्डिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों? मुझे बहुत दिलचस्पी होगी आपकी राय जानने में। आप कमेंट करके बताइए क्या ओवरसीज़ हमारे कोचिंग स्टाफ में इंडियन क्रिकेट टीम के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में बताइए, मुझे बहुत दिलचस्पी होगी पढ़ के कमेंट्स। और दोस्तों, मैं इसी तरह से क्रिकेट जगत से रिलेटेड, क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड सारी खबरें, न्यूज़, वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचाता रहूँगा यूट्यूब के माध्यम से। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि और आगे आने वाली मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और आप इस क्रिकेट की दुनिया से अपडेटेड रहें। जय हिंद।